नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। महिलाओं के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए रोज लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आ रहे हैं जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और अपने नाम से भी जानी जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो फर्स्ट फोटो जर्नलिस्ट है और ट्रांसजेंडर है, जिनका नाम है जोया। सबसे पहले तो जोया, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते और थैंक यू। आपने हमें इस शो पे इनवाइट किया और आपके शो के माध्यम से सोसाइटी से कनेक्ट होने का एक मौका दिया, लोगों तक एक मेरा संदेश पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म का जरिया दिया। उसके लिए मैं आपके आपके चैनल के, आपके एडिटर के, एज वेल एज जितने क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने इस शो को स्टार्ट करने के लिए या रेडी करने के लिए जो अपना एक योगदान दिया, सभी को शुक्रिया अदा करता जी, जोया, जैसे आपके नाम से ही जाहिर होता है टफ लाइफ, तो आप ऐसे भी टफ हैं और वैसे भी टफ हैं, आपके नाम से भी और आपकी पहचान से भी टफ है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जोया नाम कैसे पड़ा आपका। हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा था कि लाइफ में जब ट्रांस कम्युनिटी से जुड़ी, उस टाइम पे जी। मुझे सबसे पहला नाम जो दिया गया था वो नाम था सीमा। और अच्छा। कहीं पे ऐसा लग रहा था कि ये सीमा नाम मेरे लिए सूटेड नहीं है, क्योंकि मैंने फॉर 1 ईयर इस नाम को जीके उन चीजों को देखा था जिन चीजों को मुझे एक्चुअल में नहीं देखना था। तो कुछ चीजें ऐसी जी। थी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाउंड्रीज में बंधी हूँ। आई आई कैन नॉट जी। क्रॉस एनी बाउंड्रीज, आई कैन नॉट क्रॉस लिमिट्स। सीमा बोलते हैं हम जब, तो ऐसा सीमा का अर्थ आता है बॉर्डर, बाउंड्रीज। जी। यू नो देर जी। आर सम लिमिट्स विच यू कैन नॉट क्रॉस अहेड। तो ये नाम था। तो जी। चलते चलते मेरा उस एज में एक बंदे से मेरा अफेयर था। It was a जी। relationship. It was a one side kind of a relationship. ओके। So that fellow gave me name Zoya. So that from that time onwards मैंने फिर लाइक जोया नाम आप देख सकते हो यहाँ पे है। मैंने वॉच पहनी तो नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैंने ओके। उसे टैटू करा लिया था। एंड आई सेड लाइक उस टाइम पे टैटू बहुत क्रेज में था। और लोग जी। को देखा था मैंने, वो कोई यहाँ पे कराता था, कोई यहाँ पे कराता था, तो वो ऐसे फोन पे बात कर रहे थे, वो टैटू आपका नाम विजुअलाइज हो। तो दैट वाज अ ट्रेंड एंड वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा हैप्पी मोमेंट। तो चलो मैं बोली करा लेते हैं एक टैटू। तो बहुत दर्द भी हुआ था बट करा लिया। एंड देन कुछ टाइम बाद वी कुडंट कंटिन्यू अहेड। तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन था लाइफ में, और उसी के जी। साथ ये टैटू भी जी। करा लिया था। सो आई डिसाइडेड टू कैरी ऑन जोया नेम विथ मी फॉर एवर। एंड जब मैंने एक ओके। टाइम ऐसा सर्च करके देखा गूगल पे कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम, सो मेरे को ओके। पता चला कि इट्स लाइक लव एंड जॉय एंड हैप्पीनेस, यू नो टफ, मेजरली जोया इज एंड टफ एंड यू आर टफ। यस। सो मैंने कहा कि चलो लेट्स कंटिन्यू इट अहेड विथ मी इन माय लाइफ। एंड आज तो है। फोटो एंड जर्नलिस्ट आज कैसे मैं बन गई आप? हाँ जी, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। फोटो जर्नलिस्ट आप कैसे बन गए? देखिए, फोटो जर्नलिस्ट वाज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ माय लाइफ। यस, वो बोलते हैं ना ऑब्वियसली। कि आप आपके सामने प्लेट में कुछ खाना लाइक खाना रख दिया है, एंड कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आज घर पे मटर पनीर बना है, वाह मैं मटर पनीर एंजॉय करूं, बट अनफॉर्चुनेटली करेले की भाजी आ जाती है आपके बिल्कुल। सामने। तो ऐसा कुछ आपके करेले की साथ भाजी हुआ? आ जाती है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ। सो मेरे लाइफ में करियर को लेके जैसे सामान्य लोग जो है, जैसे मेल फीमेल के इसमें जो बिल्कुल। लोग हैं, उनको हर एक करियर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लाइक कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई मैकेनिक, कोई जी। आईएएस, कोई आईपीएस, कोई लॉयर, कोई पुलिस, यहाँ तक लोग मिलिट्री में जा सकते हैं। n number of career options in life. But for trans community, when it comes, we have only one career, which only 2 to 3 careers, which is begging at the signal, begging in the train, यस। either हम्म। to be in the red light area, या तो फिर शादी होती है या बच्चे होते हैं तब
दुआएं देने जाना या शगुन लेना, जी। वो सब तो करियर रियली हमारे सिर्फ यही लिए। करियर नहीं है। यस, यस। तो मैंने ऐसा सोचा लाइफ में दैट इफ जोया लोबो के पास थोड़ा बहुत एजुकेशन है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आई हैव अ स्किल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो क्यों नहीं मैं कुछ अलग करूं अपने लाइफ में, कुछ अलग सोच बिल्कुल, सकती हूँ। अगर लोग मुझे एज अ ट्रांस मानते हुए वो मुझे होलिस्टिक समझते हैं, तो एज अ ट्रांस भी मुझे वो सोसाइटी में थोड़ा तो सपोर्ट देंगे कि हाँ चलो ट्रांस है, बिल्कुल। लेट्स सपोर्ट हर, लेट्स गिव हर सम हेल्पिंग हैंड। मैंने ये उम्मीदें बिल्कुल, रखी मन में। एंड मैं बताती हूँ, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मुझे एक नाम से जाना जाता है, जोया लुब, हाँ वो इंडिया की फर्स्ट ट्रांस फोटो बिल्कुल। जर्नलिस्ट है, जोया लुब, हाँ वो फोटोग्राफर है, ऐसे नाम से जाना जाता है, राइट। तो मेरे को बनना था आईएएस आईपीएस, मेरे को कहीं पे लॉयर भी बनना था, कहीं मुझे एक्टर भी बनना था। एक्टिंग का ख्वाब पूरा हुआ। रिसेंटली मेरी टाली मूवी जो रिलीज हुई, तो टाली मूवी में मैंने फर्स्ट यस, टाइम बिग स्क्रीन पे काम किया, एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माय कम्युनिटी एंड फॉर द सोसाइटी। इट्स आई ओपनिंग स्टोरी फॉर द सोसाइटी दैट वी आर ह्यूमन, we are also born and brought up from a mother's womb, यस, and we exist in front of you। जब हम बोलते हैं दैट कि हम पत्थर में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वी कैन बिल्कुल। फाइंड अ गॉड इन अ स्टोन। if a god can exist in a stone statue, then why we cannot exist in a human body? Why बिल्कुल। a trans person और can't exist आपके in a अंदर human ये body? कितनी डिग्निटी है, कितनी इंटीग्रिटी है, कितनी एक इतना सॉफ्टनेस जो कि लोगों को ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रेज भी करेगी, उन लोगों को समझाएगी भी कि यस, वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन एंड वी स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। सोसाइटी हमारे लिए कुछ भी बोले वो मायने नहीं रखते हैं, वी स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। और ताली जो आपकी मूवी देखी थी, जो वेब सीरीज आई थी सुष्मिता सेन के साथ, वो बहुत शानदार थी, रिसेंटली मैंने भी देखी थी। और थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इससे आप लोगों को बताएंगे कि हमारी कम्युनिटी क्या है, क्योंकि कुछ लोग आज भी हैं जो लोग कम्युनिटी के बारे में नहीं जानते, और जानते भी हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये कम्युनिटी तो आज भी स्टैंड करती है। सोसाइटी में आज के टाइम भी बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी को लेके मिथ बिल्कुल, है। ओके, बिल्कुल। मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने पूछा मैं फोटो जर्नलिस्ट कैसे बनी, तो वहां तक की जाने की जर्नी ऐसी थी कि मैं एक रोज स्टेशन पे बैठी हूँ, मेरी ट्रेन लेट चल बिल्कुल, रही थी क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में मांगने जाती हूँ, दुकानों में मांगने जाती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करते करते मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी ट्रांस कम्युनिटी की लाइफ पे। तो मेरे को दिमाग में ऐसा है कि ये बंदे को मैसेज करके बोल देती हूँ कि भाई ये जो तूने बनाया है ये थोड़ा बहुत गलत है, कुछ चीजें नहीं रिवील करनी होती है पब्लिकली, कुछ चीजों को सीक्रेट और सीक्रेट रखा जाता है, यू नो। तो मैंने उसे मैसेज किया, तो ही सेड दैट आई एम मेकिंग पार्ट 2 ऑफ दिस मूवी, वुड यू लाइक टू कम एंड वर्क विथ अस? आई सेड इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू वर्क। एंड सच बताओ प्रिया जी, मेरे को उस मूवी के पार्ट 2 से मेरा एक ड्रीम पूरा करने के लिए मिला, मुझे एक मिलिट्री सोल्जर का रोल मिला, सो आई गॉट अ लिटिल बिट होप फुलफिल्ड एज अ मिलिट्री सोल्जर के वो क्लोथ्स पहन के वो एक्ट करने के लिए मुझे मिला। एंड एक एक्टिंग का मौका मिला, और मेरे लाइफ का फर्स्ट अवार्ड जब मैंने लिया वॉज थ्रू दैट मूवी विच वॉज बेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे मिला। वहां से थोड़ी और उम्मीदें जगी लाइफ में कि yes, Zoya Lubo can do something in acting career also in her life ahead। तो वो मौका मिला। वो करते करते उसके जो अप्रिसिएशन फंक्शन में मैं एक व्यक्ति से मिली जिनका एक यूट्यूब जी, चैनल एज वेल एज वीकली न्यूज़पेपर है, कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया। श्रीनित जी, सिंह जी से मैं मिली, एंड वो बोले कि जी। जोया मुझे ना आपका एक इंटरव्यू करना है, आप हमारे ऑफिस आएंगे क्या? कौन है ये लंबे बाल वाला इंसान, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं बोली चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। मैं गई उनके ऑफिस। आई वॉज नॉट नोइंग वॉट अपॉर्चुनिटीज वर वेटिंग फॉर मी इन हिज ऑफिस। मेरे लिए क्या, वो गोल्डन मोमेंट मेरे लिए वेट कर रहा था। मैं गई, मेरा मस्त क्रोम स्क्रीन पे क्रोम बैकग्राउंड में इंटरव्यू हुआ एंड ऑल, एंड मैं निकल ही रही थी, तो मैं सोची कि भाई अब ये क्या है, वो मेरे सामने एनवलप लेके आ गए, मैं बहुत खुश हो गई। चलो आज आज ट्रेन पे नहीं जाना है, आज यहाँ से कुछ मिल गया है हमें। बट समथिंग यू नो डिफरेंट। वो मेरे को लगा कुछ विटामिन एम मिल गया, आज मेरा दिन शॉर्ट है, ऐसा लगा। बट सीरियसली टेलिंग यू, ओपनिंग दैट एनवलप,
इट आई कैन से, जैसे वो बोलते हैं ना, कोई आप रियलिटी शो में जाते हो और आपके लिए गोल्डन एनवेलप ओपन होता है एंड आपका नाम रिवील होता है, द नेक्स्ट विनर इज सो एंड सो। वो ही मोमेंट काइंड ऑफ अ मेरे साथ था जैकपॉट जब, यू गॉट। यस यस, वो एनवेलप उन्होंने ओपन किया और मेरे को बोला, इंग्लिश पढ़ती हो ना, बोल तो लेती हो, पढ़ने आता है ना? बोली हाँ। बोलती ये लीजिए पढ़ो। जब मैंने उसके ऊपर देखा, ऑफर लेटर लिखा हुआ था, जोया लोबो इज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट ट्रांस जर्नलिस्ट। मुझे एज अ जर्नलिस्ट बोल के उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को आईडी कार्ड दिया। आई वाज लाइक डैम हैप्पी एट दैट टाइम। मैं लाइक मेरी वाह व्हाट वाज दिस। एंड उन्होंने वो मौका दिया कि एज अ जर्नलिस्ट बोल के मुझे आगे आने का। मैंने लिया, वो ग्रैब किया, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट, आई केप्ट इट एवरीथिंग इन माय बैग। पर मैं तो कहीं पे 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, हाउ आई कैन डू जर्नलिज्म, क्या होता है ये जर्नलिज्म। मैंने उसको लेट गो किया, रखा बैग में, फटाफट ट्रेन पकड़ी, घर आई, घर जाके चेंज किया, अपनी बैक टू नॉर्मल साड़ी वेयर करके वही ट्रेन में मांगने के लिए निकल आ गई। बट अगेन वो बात ना दिन भर घूमती रही। तो मैं जब शाम को घर आई तो मैंने पूरा गूगल एंड यूट्यूब पे R&D किया, व्हाट इज जर्नलिज्म, हाउ इट इज, व्हाट इज इट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म। मैंने सीखा, उसको समझा, एंड थ्रू दैट व्हाट एवर नॉलेज आई कुड गेन, मैंने गेन किया। एंड जब मैंने उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की फील्ड पे, जब मैं फर्स्ट टाइम फील्ड पे गई थी, आई वाज लाइक लिटिल नर्वस बट स्कैर्ड। मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट रेप केस अटेंड किया था, जहाँ पे मैं एक फैमिली मेंबर को कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी। दे वर वेरी डिप्रेस्ड, टेंस एंड एग्रेसिव थे, क्योंकि उनके फैमिली में वो इश्यू हुआ था। तो मैं अकेली बंदी थी और मैं मोजो पे उनका इंटरव्यू कर रही यस थी। यस, तो बहुत जब मैं बहुत यस। हाँ, जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछने गई, दे वर वेरी एग्रेसिव ऑन मी। मैं बहुत ऐसे डर सी गई थी, पर मैंने डर दिखाया नहीं। बट बाकी जर्नलिस्ट समझ गए थे ये बंदी डर रही है और ये लोग इसे अभी ये करेंगे, तो वो लोग मेरे सपोर्ट में आए एंड उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैंने देखा कि क्या क्या इसमें और फील्ड होता है। तो मैंने फिर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया। तो बाद में पता चला कि एक हमारी कम्युनिटी की पिंक रैली हो रही है, तो उस रैली को भी अटेंड किया। जी। तब तक मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए थे, ट्रेन में मांग के, दुकानों में मांग के, दिवाली के टाइम जो शगुन मिला उन्हें जमा करके। तो मैं ना म्यूजिक की बहुत ये हूँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, शौकीन बिग बोलते हैं फैन। हम। या आई लाइक म्यूजिक अ लॉट। सो मैं मिस्टर रहमान या अजय अतुल जो जी कंपोजर्स हैं, उनके गाने बहुत सुनती थी। अब हम क्या करते हैं, जब हम कोई कॉन्सर्ट देखते हैं या मूवी या रियलिटी शो देखते हैं, तो हम ओनली उस आर्टिस्ट को देखते हैं, राइट? उसके जी। बैकग्राउंड में कौन है हम उन्हें नहीं देखते। तो मैं हमेशा जब भी अजय अतुल के गाने देखती थी, मैं वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिशियंस बैठते थे ना, मैं उन्हें देखती थी। तो एक दिन ख्याल आया, ये कर सकते तो हम क्यों नहीं यार, हमें भी तो मौका मिल सकता है। बिल्कुल। तो डिसाइड किया वॉयलिन बाय करने का। तो वॉयलिन सीखने की इच्छा थी। तो जब मैं तो यू टाउन आर गई, एक अ फेमस मल्टी टैलेंटेड पर्सन इन कैन शॉर्ट। से कैन हम ये से बोल सकते हैं या कि आपको बहुत सारी चीजें यस यस पसंद हैं। यस यस। तो उस टाइम पे मैं फिर टाउन गई, टाउन में जाके मैंने एक फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप है फुटाडोज, उनके यहाँ गई मैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया दैट आई वांट टू बाय अ बेसिक वायलिन। अब यहाँ पे यस। लोगों का बिहेवियर मुझे पता चला कि हाउ वाज दैट बिहेवियर, एंड लाइक वो लोग मेरे से एक रूड वे में बिहेव कर रहे थे, कि जैसे आई एम नथिंग फॉर देम एंड ऑल, मैं बस ऐसे टाइम पास के लिए आई हूँ, मुझे वायलिन लेना नहीं है ऑल। तो वैसा बिहेवियर था। बट आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। मैंने तो भी उम्मीद नहीं हारी, अगर मेरे जगह कोई होता तो बोलता अरे चलो नहीं होने वाला है, निकल जाते हैं। बट मैं वहां से आगे गई, आगे जाके एक और शॉप में मैंने पता किया कि वॉयलिन मिलेगा क्या, बेसिक वॉयलिन, एंड देन उनसे थोड़ा सा बातचीत करके पोलाइटली उनको बताया दैट आई वांट टू लर्न एंड ऑल। तो उन्होंने भी मेरे लिए उस वॉयलिन की जो कीमत अराउंड आई कैन से इतना कम किया मेरे लिए, वो कुछ 8,000 का वॉयलिन था, उन्होंने मुझे 4,500 में वो वॉयलिन दिया उस टाइम। अब एंड लोग मैंने धीरे धीरे वॉयलिन लिया। रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। हाँ, मैं लोगों वहां को से समझ में वॉयलिन आने खरीद लग के मैं गया है म्यूजिक का। यस यस, मैंने वहां से वॉयलिन खरीदा, मैं आगे बढ़ी, मैंने सेकेंड हैंड कैमरा का शॉप देखा एंड देयर आई लॉस्ट माई सेल्फ। मैं खो सी गई थी उस चीजों को देखे, लाइक यू फाउंड अ द गॉड फीमेल, इन या बिटवीन। लाइक एक फीमेल अगर उसे कोई ज्वेलरी शॉप में छोड़ दो, शी विल लाइक शील गेट
lost over there because she'll see so much of varieties of necklaces, bangles, earrings and XYZ things. तो क्या होता है ना, जब हम जैसे ज्वेलरी शॉप में गए, यहाँ प्लेटूनियम है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ गोल्ड है, वहाँ पर्ल है, यू गेट लॉट्स ऑफ वैरायटीज। तो मेरे लिए भी उस मार्केट में जाना मतलब इट वाज लाइक लॉट्स ऑफ वैरायटीज, कैनन, निकॉन, सोनी, ओलंपस, फ्यूजी, ये ऐसे सारी वैरायटीज थी। तो उस बंदे ने मुझे एक निकॉन का कैमरा दिखाया, फ्लिप स्क्रीन हो रही थी, रिकॉर्डिंग था, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा था, एंड लाइक आई वाज एक्साइटेड कि मुझे ये लेना है कैसे भी करके। तो उससे भी बातचीत की, मैंने उससे वो कैमरा खरीदा, जर्नी स्टार्ट हुई, करते करते वीकडेज में थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करने जाया करते थे वीकेंड्स पे। और एक दिन पता चला कि हमारे कम्युनिटी की ये एक पिंक रैली हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था एक पिंक जी। रैली थी। तो वो रैली में जाके मैंने कुछ फोटोज वोटोज क्लिक किए। वहां पे मैं कोई सीनियर फोटो जर्नलिस्ट से मिली। उधर मेरे को मेरे रियल मेंटोर मिले, हुज नेम इज दिव्यकांत सोलंकी। ही इज अ सीनियर फोटो जर्नलिस्ट फॉर ईपीए, यूरोपियन प्रेस ट्रस्ट एजेंसी। तो जी उनसे जी। मुझे सीखने मिला। दैट फेलो फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव मी हिज कैमरा, लीजिए आप देखिए। एंड आई सॉ दैट कैमरा, वो बहुत एक्सपेंसिव कैमरा था बट मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लेके देखा। एंड दोज पीपल वर आल्सो एक्साइटेड दैट समवन फ्रॉम द कम्युनिटी हुज इन साड़ी एंड ड्रेस हुज क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल, लाइक ये कुछ था। तो उनसे थोड़ा बहुत सीखने मिला एंड जर्नी स्टार्ट हुई करते करते। ट्रेन में मांगना तो चल रहा था, जी। फोटोग्राफी भी थोड़ी तो बहुत चल जोया, रही थी। लॉकडाउन में जोया, जोया recognized herself as a photo journalist. जी। तो जोया, आपकी लाइफ अब बेसिकली लेंसेज के बिना कुछ है नहीं। लेंसेज इज Yes. इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। मतलब आप फोटोज कैप्चर करती हैं। यू टू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल फेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी। तो आप अपने और को जो ट्रांस वुमेन्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी कि उनको भी देखिए, आगे आना चाहिए? हम हमारे कम्युनिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं। आज के टाइम पे अगर यूथ जो है हमारे सोसाइटी का, दे आर द मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? जी। सो सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यूथ इट्स जो ओके। है ये यूथ जो है ये हमारे कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। अगर यूथ हमें सपोर्ट करता है, बिकॉज ये देखिए, हमारे कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा नहीं पढ़े लिखे, इन्हें यूथ आगे आगे आकर अगर सपोर्ट करता है, गाइड करता है कि ये आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या आपको ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बढ़ना है, थोड़ा उन्हें कंप्यूटर नॉलेज देता है, तो माई कम्युनिटी पीपल ऑल्सो कैन कम अहेड एंड दे कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। बिल्कुल यू नो, बिल्कुल। हम आप हमें मौका दीजिए। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे को आज तक का कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना नहीं आता था, बट नाउ आई हैव टेकन दैट हैबिट इन मी। मैंने वो एक जिद ली अपने में कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। मुझे सीखना है कि मुझे कंप्यूटर पे एक्सेल कैसे चलाना है, मुझे वर्ड कैसे चलाना है, मुझे ईमेल कैसे करना है, यू नो। देयर इज अ तो सेइंग वो जोया स्लो एंड स्लो। कि यस, देयर इज अ सेइंग कि चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ ओनली। तो आप भी वही कर रही हो और लोगों को भी वही करना चाहिए। जी। यस यस, if I am the statue, you have to see me what I am doing and you have to follow me. यस अगर जोया लोबो यस। आगे बढ़ सकती है, देखिए, माई लाइफ इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। कभी मेरे पास काम होता है, कभी काम नहीं होता है। आज भी मुझे लोकल ट्रेन में या दुकानों में मांगने जाना पड़ता है। जब लोग मुझे ट्रेन में देखते हैं, बोलते हैं अरे आप वही हो ना फोटोग्राफर जिनको लाइक ये मिला, हम्म। तो आप फिर से ट्रेन में क्यों आ गए? मैं बोली, आप मुझे वो वैसे असाइनमेंट्स क्यों नहीं देते हो? बिकॉज वेन आई गेट असाइनमेंट्स ऑल्सो समवेयर मेरे साथ बार्गेनिंग भी होती है, यू नो। बट आखिर में मुझे मेरे लिविंग के लिए भी तो देखना है, वैसा है। आप मुंबई से हो और मुंबई एक ऐसी सिटी है जो कभी नहीं सोती, भागती रहती है, यस लोग यस। भाग रहे हैं पीछे, रेस कर रही है। मैं जयपुर से हूँ। और कभी आप जयपुर आए हो? मैं राजस्थान अजमेर आई हूँ। अजमेर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड जयपुर इज वेरी टू अ वेरी नाइस। ब्यूटीफुल सिटी। मैंने आपके जयपुर में हवा महल देखा है, छोटी चौपट बड़ी चौपट देखा है, जो पिंक सिटी यू नो बोलते हैं बैड जिसे। थिंग्स तो अबाउट जयपुर। हाँ, तो मैं खाली बोलते ना जयपुर के उस बॉर्डर पे हूँ अभी तक। बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर जयपुर। लाइक मुझे बोलते हैं ना, अभी मैंने अजमेर बहुत देख लिया। अगर मैं हम्म। राजस्थान की 3 बेस्ट प्लेस में बताऊँ जो मुझे पसंद है, तो दैट इज जयपुर की छोटी चौपट बड़ी चौपट, बिकॉज वहाँ बहुत सारी मार्केट्स है। एंड देन यस। उधर का जो हवा महल है,
And Rajasthan में अजमेर शरीफ is the most famous place. It's a यस holistic place. उनके बिना कुछ नहीं है. उनके blessings से बहुत जी कुछ आगे है. And जी then third comes is Pushkar. I like Pushkar a lot. इट्स इन अजमेर अच्छा अजमेर. अराउंड 11 हाँ और हाँ 12 किलोमीटर से भी दूर है, मतलब हाँ हाँ अजमेर हाँ के हाँ पास में ही कुछ है, एंड इट्स अ वेरी नाइस हाँ एंड हाँ. ब्यूटीफुल प्लेस। और तो मुझे यस मुझे वहाँ की जी एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि मैं फर्स्ट टाइम वाह जब अजमेर से जयपुर के लिए मैं बस ले रही थी, तो मेरे को वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो बंदी जो टिकट काउंटर पे बैठी थी, उन्होंने बताया कि मासी ये आपके लिए इतना इतना डिस्काउंटेड है, स्पेशली आप इतने में ट्रेवल कर सकते हो. लाइक आई वाज सरप्राइज लाइक वाओ दैट इन दिस सिटी इफ आवर कम्युनिटी पीपल आर गेटिंग एक डिस्काउंट लेवल मिल रहा है, या यू आर गेटिंग सम रिस्पेक्ट फॉर टू ट्रेवल एंड ऑल. व्हाई कांट दिस थिंग्स हैपन एवरीवेयर. राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांस वुमेन के लिए, एलजीबीटीक्यू प्लस जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती है, एंड आई प्रेज एंड एवरी पर्सन प्रेज फॉर दैट। अब जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब तक की लाइफ का आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है और सबसे वर्स्ट मोमेंट क्या रहा है? बेस्ट मोमेंट इज आई कैन से आई कैन से इट वाज डे डे बिफोर यस्टरडे. 11 साल बाद मैंने अपने बहन से बातचीत की. That can be a very best moment of my life. I have lots of best moments in my life, but the most golden and platinum and diamond moment of my life is talking to my own blood, to my own sister for 11 years who has not accepted me, जिन्होंने मुझे accept ही नहीं किया था. But today she accepted me. We started Your talking to mom each and other. dad We also started not sharing. accepted you till now? Sorry. Your Mom, mom and dad dad, they are no also not more in this accepted world. you? My mom and dad, my Okay. mom and dad, they are no more in this world. Okay, so you have only one sibling, that is your sister, right? My And elder now sister, she yes, yes, understood what you are and what actually you are. And which yes, is yes. very good and nice to hear कि आपकी फैमिली में जो भी बचा है, मतलब आपकी सिस्टर जो बची है वो अब आपको रिकॉग्नाइज करने लग गई हैं, जैसी आप हैं देखिए वैसे आपको मुझे एक्सेप्ट करने लगे हैं। मुझे सोसाइटी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट बस एक यस, इंसान की मोस्ट कमी ऑफ थी, एंड फैमिली। नाउ दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड. लाइक या मैन इज फैमिली. आज उन्होंने एक्सेप्ट किया. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग होप इन माई लाइफ दैट इफ कल मुझे कोई मिले ना मिले, माई फैमिली इज देयर विथ मी, माई सिस्टर इज देयर विथ मी. नाउ आई हैव टू थिंक फॉर हर. नाउ आई हैव टू लिव फॉर हर. I have lived my life for यस, myself, but now I want to live for my family. so you have any relationship right now? If you want to tell us, Uh, right now, so I don't have relationship, but gone through several breakups in my life. And but something I good would is say, आपने देखिए मैं एक बताऊंगी आपको. देखिए अगर मैं मेरे लाइफ में वो सेवरल ब्रेकअप्स से जा भी चुकी हूँ, तो वो लोग मुझे डिजर्व नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे वर यस नॉट डिजर्विंग डेफिनेटली मी. क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली मुझे ग्लास समझ के बाजू में रखा, पर उन्हें नहीं मालूम था कि मैं वो एक अलग ही कोहिनूर हीरा हूँ, जिसकी चमक और जिसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता. लाइक दैट. डेफिनेटली एंड मैं एक ही कहूंगी कि देखिए ये लोग हमारे लाइफ में आएंगे और जाएंगे. They will come like a बिल्कुल calendar and we will keep on turning them. But we don't have to stop. There is one line said, if you can save me in a proper time, save me and use me as much as you can. Because if you think you are going to use me for the next time, I'm not going to wait for you. And that is called time. यस द डोर इज ओपन Yes, just वैसा don't है. stand on that So door is open, let someone come yes yes, definitely, yes, and which is very right। जिसको आपको डिजर्व करना होगा वो आपको डिजर्व करेगा, जिस जो भी आपका रिलेशनशिप में होगा जिसको आपके साथ रहना चाहेगा वो बेस्ट ही होगा आपके लिए, और समथिंग बेस्ट विल अपकमिंग सून, और जो आपके साथ डेफिनेटली होगा कुछ अच्छा। एंड ज्यादा हमारे yes. पास वक्त है नहीं अभी, तो मैं आपसे एक कवर अप करने के लिए पूरा क्वेश्चन और लास्ट में हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि
आप एलजीबीटीक्यू जो अपनी कम्युनिटी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या होती है? मतलब मैं ब्रीफ में लोगों को जानना चाहती हूँ वन वर्ड्स में कि व्हाट इज एलजीबीटीक्यू, जिससे लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। So L goes for lesbian, G जी, goes for gay, LG, जी, B goes for bisexual, T goes for transgender, Q goes for the queer, QIA, I goes for intersex, एंड और भी है जितना मुझे जहाँ तक नॉलेज है हाँ, मैंने यस, बताया आपको। तो प्लसेस फॉर जितने भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, हाँ, ये टाइटल ही आ बताया सकते। गया था जो मैंने भी देखी थी। जी, जी। थैंक यू सो मच ज़ोया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे दर्शकों को जो बेस्ट मैं मैसेज दिया है, एक ज़रूर मैंने आप जी, लास्ट शॉर्ट मैसेज देना चाहूंगी दर्शकों को बिल्कुल, आपके प्लीज़ ज़ोया माध्यम प्लीज़। से कि जी, दोस्तों, उठो, जगो और आगे बढ़ो। आज आप हमें सोसाइटी में अपनापन दो, एक मौका दो। आप कहते हो आप काम क्यों नहीं करते, आप हमें काम दो, हमें मौका दो और हमें आगे बढ़ने की एक ताकत दो। आप हमें एक छोटी सी संधि दो, हम उसको सुनहरा मौका करके दिखाने की कोशिश करेंगे। गिव अस दैट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ एंड वी विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच ज़ोया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को बताया। ये हमारे साथ ज़ोया लोबो थी जो हमारे साथ जुड़ी, एक ट्रांस वुमन जो कि फर्स्ट फोटो जर्नलिस्ट हैं। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे थॉट्स उन्होंने शेयर किए हैं। साथ ही दर्शकों से ये भी अपील की है कि आप इन लोगों को काम दो। ये वो नहीं है जो ताली बजाना चाहते हैं, ये वो नहीं है जो बेगिंग करना चाहते हैं, ये लोग वो नहीं है जो प्रोस्टिट्यूट का काम करना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं जो सोसाइटी में हर लोग करना चाहते हैं, नॉर्मल काम करना चाहते हैं। और वो आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग उनको वो काम दे जिससे कि लोग उनको और सोसाइटी उनको रिकमेंड कर सके। इनकी डिग्निटी, इनकी सॉफ्टी और इनकी जो एक अदा है उसको लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जोया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट गिफ्ट एवर। थैंक यू। एंड मैं प्रिया बंसल आपके साथ, धन्यवाद।